हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनिंग एज। गाइस, उम्मीद करती हूँ ट्रेनिंग के जितने भी पिछले लेसन्स हैं उसमें आपने बहुत ही आसान तरीके से सारी लेसन्स देखे होंगे और सीखा होगा कि किस तरह से हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। लेसन नंबर 6 में हम आज आपको सिखाने वाले हैं एमएस एक्सेल पर एवरेज किस तरह से निकालते हैं। वो भी मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगी। दोनों बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक चार्ट अपना क्रिएट करके रखा है आपके लिए पहले से ही, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेविंग हो सके। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको सिखाऊंगी। काम के दौरान हमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका हमें पता नहीं चल पाता कि हमें किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है। तो वो टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम ये करते हैं कि हम अपने सिंपल चार्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स हैं और इन सब को बनाना है, तो मैं पहले ये बॉर्डर बना लेती हूँ इसके। इस तरह मेरी जो आउटलाइंस हैं उनको थोड़ा थिक कर देती हूँ ताकि हमारा टेबल अच्छा लगे। तो अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि मैं यहाँ पर मुझे जैसे अपना एक काम मैंने प्रीवियस वर्क कर लिया है, उसके बाद मैं उस काम को करने के लिए बार बार टूल्स के कॉलम में जाके क्लिक नहीं करूँगी। तो मेरा ये है कि मैं अपने प्रीवियस काम के लिए ये करूँगी कि मेरे पास F4 की है। तो जो भी मैंने अपना प्रीवियस काम किया है तो मैं उसको F4 से करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से ये होता रहेगा। ये देखें, ये मेरे सारे टेबल्स पे जो मुझे थिक बॉर्डर ऐड करना था तो वो हो गया। उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर क्यों रिमूव किए हैं। आपको ये दोबारा से एक बार समझा देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिखा है, तो उसके बाद मुझे अब अपनी पूरी लिस्ट को बनाना है। तो मैं एक एक करके नंबर नहीं लिखूंगी, मैं अपना यहाँ कर्सर रखूंगी, प्लस का निशान आ जाएगा। तो इसको मैं इसी तरह से ड्रैग कर लूंगी तो मेरे ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स आ जाएंगे। जितनी भी मेरी लिस्ट होगी मैं वहां तक इसको ड्रैग करती रहूंगी तो मेरे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ से मैंने एक अपना टेक्स्ट मिसिंग किया है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मार्च सेल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये देखिए, मैं अगर अपना यहाँ से कॉलम थोड़ा सा ड्रैग करती हूँ और ये वाला भी दूसरा कॉलम भी मैं ड्रैग करती हूँ तो मैं आपको बता सकूंगी कि इसमें क्या फ़र्क है। तो ये देखें, ये जिस तरह से अप्रैल सेल लिखा है तो ये ऊपर नीचे टैक्स आ रहा है, और ये जो मार्च सेल है इसका टैक्स सेम आ गया है, एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसको जो है ना चेंज करना है मुझे, ताकि मेरा डेटा एक जैसा रहे सारा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मुझे यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी होगी। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, एडिटिंग करनी है अपने सेल में। तो मैं F2 प्रेस करूंगी, F2 प्रेस करके अपने इस सेल में, इस कॉलम में मैं एडिटिंग करूंगी। तो वो किससे करेंगे हम, ऑल्ट एंटर करूंगी तो ऑटोमेटिकली एक लाइन ऐड हो जाएगी। और मेरा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से ही आ जाएगा सेम। और ये देखिए, इस तरह से करने से मेरे ये सब डबल क्लिक करूंगी तो मेरे सारे जो कॉलम्स हैं वो ऑटो फिट हो जाएंगे। गाइस, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेसन में आपको सम का बताया था कि एडिशंस किस तरह से करते हैं, तो सेम उसी तरह से हम अपने टोटल सेल के लिए सम करेंगे। यहाँ पर सम के लिए हम फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट एंड देन हम अपनी फिगर सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारी टोटल सेल आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मुझे अपने बाकी के जितने भी पूरे चार्ट का सम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मेरा कर्सर का प्लस का निशान बन रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगी तो मेरा ऑटोमेटिकली ये देखें सम हो गया है। तो ये मेरा ऑटो सम हो गया है सारा। चलें गाइस, अब हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पर एवरेज निकालनी है अपने वर्कर्स की, ईयरली एवरेज निकालनी है। ये जैसे हमारे पास ये वर्कर है, इसने हमें मंथली हमें सेल करके दी है, वो यहाँ पर मेंशन की हुई है पूरे ईयर की। तो अब हम यहाँ पर ईयरली एवरेज निकालेंगे इसकी कि किस तरह से है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एवरेज का क्या फॉर्मूला होगा कि हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू एवरेज लिखकर ओपन ब्रैकेट। और अब हम यहाँ से अपनी फर्स्ट रेंज से लेकर लास्ट रेंज तक जहाँ तक कि हमें एवरेज निकालनी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। रेंज को हमने यहाँ तक दिसंबर तक की रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया और ये एंटर कर दिया। तो ये हमारे पास ईयरली एवरेज आ गई हमारे एक वर्कर की। और इस तरह से मैं दोबारा करती हूँ, ये देखिए सेकंड वर्कर की निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल टू एवरेज ओपन ब्रैकेट, और इस तरह से हमने ये रेंज सेलेक्ट की है अपनी दिसंबर तक की, और देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड वर्कर की भी एवरेज आ गई है, ईयरली एवरेज क्या है।
अब यहाँ पर मैं सेम उसी तरह से डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास सारे वर्कर्स की एवरेज आ जाएगी। एवरेज क्या है ये, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं आपको अब बताऊंगी कि हम विदाउट फार्मूला भी एवरेज निकाल सकते हैं, तो वो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अपने लेसन नंबर 5 में आपको सिखाया था डिवाइड का, तो आपको यहाँ पर डिवाइड का सम ऐड करना है। हम किस तरह से करेंगे, देखिए इज इक्वल टू टोटल सेल हमने ली डिवाइडेड बाय, हमारे पास हमने ईयरली निकाल रहे हैं, कितने 12 मंथ्स की निकाल रहे हैं, तो हम 12 लिखकर एंटर कर देंगे, तो हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और इसको सेम इसी तरह से हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटो सम हो जाएगा टोटल। तो ये देखें हमारी बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं। तो हम इस तरह से विद फार्मूला एंड विदाउट फार्मूला भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए किस तरह से हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पर मैं ये लिखती हूँ टोटल सेल। गाइस पहले हम ये करते हैं कि हम अपने इस चार्ट को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल और कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट लेसन में आपको सिखाया था फॉर्मेटिंग करना चार्ट्स की, तो उस तरह से हम कर लेंगे। तो यहाँ मैं अपने एक चार्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ कलर्स के साथ। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर मंथली सम करेंगे। तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये हमने रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास मंथली सेल का हमारे पास यहाँ पर टोटल आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला ऐड किया हुआ है, तो हम यहाँ पर अपना कॉलम पे कर्सर रख कर ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास सारे मंथ के हमारे पास टोटल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो वो हमारे पास डिजिट इंक्रीज होने की वजह से आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे अपने कॉलम्स में, तो हमारे ऑटो फिट हो जाएंगे डिजिट, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा टोटल आ गया है मंथली वाइज भी। अब हम क्या करेंगे कि हम मंथली वाइज भी अपनी एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखते हैं स्टोर एवरेज सेल। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोर एवरेज सेल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम फॉर्मूला ऐड करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज ओपन ब्रैकेट, यहाँ से हम ये पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे इस तरह से करके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर मंथली एवरेज आ गई है सारे वर्कर्स की, ठीक है। पहले हमने एक वर्कर की एवरेज निकाली थी ईयरली, अब हमारे पास ये मंथली सारे वर्कर्स की एवरेज आ गई है, ठीक है। गाइज आई होप आपको मेरे आज के इस लेसन में एवरेज चार्ट बनाना बहुत आसानी से आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। एवरेज चार्ट मैंने आपको 2 तरीकों से बता दिया है, विद फार्मूला एंड विदाउट फार्मूला, दोनों तरीकों से। फिर भी आपको यहाँ पर मेरे इस लेसन में कुछ समझ नहीं आया है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। आज का आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इस तरह का एवरेज चार्ट क्रिएट करना है जिसमें आपने मुझे दोनों तरीकों से विद फार्मूला एंड विदाउट फार्मूला एवरेज का बताना है। और ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके मुझे ईमेल करना है। मेरा ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर मेरी आज का लेसन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप किसी दोस्त को या किसी कोलीग को भी मिलनी चाहिए तो उनको शेयर भी कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपने नए लेसन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।